मैं शपथ लेता हूँ कि विद्यार्थी मेरे धर्म मानवता की सेवा करना मेरा परम लक्ष्य, राष्ट्र की उन्नति में मैं सदा तत्पर रहूँगा। अपने कर्तव्य मार्ग पर आगे बढ़ते हुए एक स्वच्छ, सुंदर तथा भ्रष्टाचार मुक्त मैं भारत का निर्माण करूँगा। जय हिंद। हम लोग बॉटनी में अर्थात पादप विज्ञान में पढ़ रहे थे, वर्गीकरण पढ़ लिया था, किंगडम के बारे में पढ़ लिया था, प्लांट किंगडम। आज हमारा दूसरा टॉपिक है पादप आकारिकी, प्लांट मॉर्फोलॉजी। ठीक है, जैसे हम लोग शरीर का फिजियोलॉजी पढ़ी जाती है, नाक, कान, आँख, गला, ये सब क्या है, शरीर की आकारिकी ही तो है। ठीक है, तो ऐसे ही पेड़ पौधों की जो है आकारिकी पढ़ी जाती है। जो आकारिकी मतलब क्या होता है, जो दिखाई देने वाले भाग हैं। ठीक है, पेड़ पौधों के पादपों के जो दिखाई देने वाले विजुअल पार्ट्स हैं, उन दिखाई देने वाले भागों की जो है उसकी आकार, उसकी संरचना, ठीक है, बनावट, ये सारा चीज़ हम लोग अंगों का अध्ययन करते हैं, उसे ही क्या कहते हैं, आकारिकी। जिस तरीके से मानव शरीर के अंगों का हम लोग अध्ययन किए जो है, उसी तरीके से पादप के शरीर के अंगों का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, पादप आकारिकी, मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट कहलाता है। देखो, प्लांट्स वैसे मोस्टली जो है 3 प्रकार के प्लांट्स होते हैं। ठीक है, एक तो आपका होता है हर्ब्स, ठीक है, जो छोटे छोटे हैं, जिसको साग कहते हैं। हम लोग साग खाते नहीं हैं, तो साग वो क्या है, हर्ब्स ही होते हैं। साग जैसे चने की साग, ठीक है, सरसों की साग, बरसीम, ये सब किस में आते हैं, हर्ब्स में आते हैं। अब बरसीम की साग तुम लोग नहीं खाते हो, लेकिन पहाड़ी लोग खाते हैं। वो क्या करते हैं, बरसीम, हरा बरसीम काट के लाएंगे, फिर उसको सुखा लेंगे और फिर मटका में भर के रख देंगे, ठूस ठूस करके, फिर उसको सड़ाएंगे। जब उसमें कीड़े बजाने लगेंगे, फिर खाते हैं उबाल उबाल करके। दुनिया भर की जानकारी, पूरे दुनिया की कौन क्या करता है सब रखता हूँ। ठीक है, तो पहाड़ी थारू लोग उसको खाते हैं, बरसीम को उस तरीके से जो है, हाँ, सड़ा करके खाते हैं। ठीक, तो सबका अपना अलग अलग आनंद है भाई, सब रहते हैं प्रकृति में, सब जो कुछ खा लें। ठीक है, तो ये सब जैसे मिर्च है, ये किस में आता है, हर्ब्स में आता है, साग में आता है। ठीक है, मटर, ये सब किस में आते हैं, हर्ब्स में आते हैं, साग में आते हैं। इसमें एक पहचान ये होती है कि इसमें जो है कास्ट नहीं होता है, कास्ट विहीन होता है। इसमें जो है कास्ट नहीं होता, लकड़ी नहीं होती है। ठीक है, अब ये देख लो, कोई भी साग, जैसे सरसों आपके बगल में खड़ी है, तो ये किस में आ गई, कौन सी कैटेगरी में आएगी, साग में आएगी। ठीक है, यानी हर्ब्स में आएगी। तभी तो हम लोग हर्बल पाउडर यूज़ करते हैं, हर्बल चीज़ है, ये नहीं कहते हैं हर्बल साग की बनी हुई हो, हर्ब्स हो। ठीक है, नेचुरल। ठीक, और दूसरा हमारा क्या है, श्रब्स है, झाड़ियाँ हैं। ये थोड़ा सा उससे बड़ी होती है, मध्यम आकार की। हर्ब्स जो होती हैं, साग जो होते हैं, वो छोटे होते हैं और मुलायम होते हैं, और उसमें कास्ट नहीं होती, लकड़ी नहीं होती है। लेकिन जो सर्ब्स होती हैं, झाड़ियाँ जो होती हैं, झाड़ियाँ थोड़ा सा मध्यम आकार की होती हैं, ज़्यादा बड़े नहीं होंगे, ज़्यादा छोटे नहीं होंगे। जैसे तुमने देखा होगा अकव्वा का पेड़ है, मदार देखा है ना, बेर जो है, बेर वगैरह की झाड़ी देखी होगी। ठीक है, अकव्वा का पेड़, बेर, सहतूत, ठीक है, और जो है आपका जितने भी इस तरीके से मतलब, हाँ, ऐसी वनस्पतियाँ हैं जो थोड़ा सा आकार में छोटी होती, मध्यम आकार की होती हैं, ना ज़्यादा छोटी ना, और उसमें जो है वो मुलायम भी नहीं होती इतनी ज़्यादा जितनी मुलायम साग होती है। तो मध्यम, हर चीज़ उसमें मध्यम पाया जाएगा। जैसे इसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या है, बेर वगैरह। ठीक है, जिसको हम लोग जल खाते नहीं, बेर वगैरह, तो वो सब किस में आते हैं, श्रब्स में आते हैं। ठीक, अकव्वा हो गया, मदार जिसको कहते हैं, मदार है, मदार कहते हैं हमारे, तुम्हारे क्या कहते हैं, अकव्वा कहते हैं। धतूरा, तो ये सब किस में आते हैं, श्रब्स में आते हैं, झाड़ियों में आते हैं। ठीक, और तीसरा है हमारा वृक्ष, चारों तरफ दिखाई दे रहे हैं, वृक्ष हमारे चारों तरफ दिखाई दे रहे हैं, ट्रीज। ठीक है, आम के, जामुन के, सब क्या है, वृक्ष है। तो अब इन सारी चीज़ों की आकारिकी का अध्ययन किया जाता है। इन सारी चीज़ों का किसका अध्ययन किया जाता है, आकारिकी का, इनके अंगों का, इनके जो है विभिन्न अंग, और उनमें जो है उनकी संरचना, बनावट, ये सारी चीज़ें किसमें आ जाती हैं, आकारिकी में। तो यही हम लोग पादप आकारिकी का अध्ययन करेंगे। ठीक, अब इसमें वैसे इसका विभाजन, जैसे जिस तरीके से हम लोग क्रोमोजोम के आधार पे 2 तरीके से विभाजन किया गया था, एक दैहिक क्रोमोजोम और दूसरा लैंगिक क्रोमोजोम। तो पेड़ पौधों में भी एक दैहिक होता है, एक कायिक होता है। काया मतलब जिससे काया का निर्धारण होता है, एक शरीर बनती है, पेड़ की शरीर जो बनती है उसको बोलते हैं कायिक जो है पार्ट्स। तो कायिक पार्ट्स में जो है जड़ आ जाएंगी, तना आ जाएंगी, पत्तियां आ जाएंगी। ठीक है, ये सब किस में आ जाएंगे, कायिक में आ जाएंगे।
लेकिन एक उसमें भी जनन अंग होता है। जिस तरीके से हमारे मानव शरीर में कोश जो है मतलब जनद जो है वो क्रोमोसोम्स होते हैं, लैंगिक क्रोमोसोम्स होते हैं, ऐसे इसमें पुष्प होता है, फूल। फूल क्या काम करता है? जनन का काम करता है, उनकी जो है संख्या को बढ़ाता है। तो इस तरीके से ऐसे भी विभाजन कर सकते हैं हम लोग, किसको? पेड़ पौधों को, ठीक, पादप को। तो अब हम लोग जो इसमें अध्ययन क्या क्या करेंगे, जो है मॉर्फोलॉजी में जड़ का अध्ययन करेंगे। किसका अध्ययन करेंगे? जड़ का। रूट का अध्ययन करेंगे, ठीक है। तना का अध्ययन करेंगे, तान्या का नहीं, तना का। हाँ, तान्या तो पढ़ेगी, उसका अध्ययन नहीं किया जाएगा, तना का अध्ययन किया जाएगा, ठीक है। और पुष्प का अध्ययन किया जाएगा। किसका? पुष्प का। पुष्पा का नहीं, पुष्प का, ठीक है। फ्लावर्स का अध्ययन किया जाएगा, ठीक है। फ्लावर्स का अध्ययन करेंगे और पुष्प से फिर क्या बन जाते हैं? फल, ठीक है। तो फ्रूट्स का अध्ययन किया जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग अध्ययन करेंगे, सीड्स वगैरह, ये सब, इन सब की जो है आकारकी का अध्ययन करेंगे। आकारकी के अंतर्गत ये सारी चीज़ें हम लोग अध्ययन करेंगे, ठीक। जड़, तना, पुष्प, फल, ये सारी चीज़ें हम लोग किस में अध्ययन करते हैं? आकारकी में। तो अब आकारकी में हमारा पहला जो टॉपिक होगा जड़ होगा। जड़ का अध्ययन करेंगे, किस तरीके से इसकी जड़ें होती हैं जो है, ठीक। देखो, बीज जब डाला जाता है धरती में, किसान जो है बीज डालता है, इस तरीके से जो है ये बना ही हुआ है चित्र यहाँ पर। इस तरीके से बीज जमीन में गया। अब बीज से जो है मूलांकर निकलते हैं। क्या निकलते हैं? मूलांकर निकलते हैं, जिसको रेडिकल्स कहते हैं। मूलांकुर या मूलांकर जो है निकलते हैं। यही मूलांकर फिर धीरे धीरे क्या, किस में परिवर्तित होते हैं? जड़ में। यही जो है धीरे धीरे जड़ में परिवर्तित होते हैं, ठीक। यहाँ पर एक चीज़ और समझ लो, ये चित्र तो बनाया था, इसको मैंने समझाया ही नहीं, ठीक। इसको जो है किसी पेड़ को हम लोग इस तरीके से दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, दो सिस्टम। जैसे हमारे आर्गन्स होते हैं, आर्गन सिस्टम होते हैं, ऐसे इनके भी आर्गन सिस्टम है। एक शूट सिस्टम, दूसरा रूट सिस्टम। जो दिखाई देता है बाहर का भाग है वो क्या है? शूट सिस्टम। जो अप में है पेड़ का, जो अप धरती से ऊपर वाला भाग है वो क्या है? शूट सिस्टम कहलाता है। या इसको बोलते हैं प्रारोह सिस्टम, प्रारोह तंत्र। हिंदी में बोलते हैं प्रारोह तंत्र, अंग्रेजी में बोलते हैं शूट सिस्टम। और जो धरातल के नीचे है वो कहलाता है रूट सिस्टम। हम लोग जड़ एक ही जड़ समझ लेते हैं। जड़ के कई पार्ट्स होते हैं, मेनली 3 पार्ट्स जो है देखने को मिलते हैं जड़ के, ठीक है। तो एक रूट होता है जो जड़, जिसको मूल कहते हैं, और एक उसके हेयर होते हैं। जैसे अच्छा मैं भूल गया, मैं सोचा था एक उखाड़ के लाता जो है पेड़, जो है कोई सरसों वगैरह, हाथ फैला के देखो निकल जाएगा। इसमें से हाथ ही नहीं जाएगा पहली बार, देखे खींच करके निकल जाए तो काम बन जाएगा। चलो तो रहने दो रहने दो, टाइम लगेगा लाने में, रहने दो बैठ, और टाइम लगेगा, रहने बैठ। तो जो है ये चित्र तो बना ही दिया है, समझ लो यहाँ से बस। तो इसमें जो है हाँ, जो जड़ होता है उसमें आपने जब कोई पौधे का जड़ खींचा तो उसमें एक तो मेन भाग जो जड़ जाता है, मेन जड़ जाता है, उसको बोलते हैं रूट। जो है मेन जो है मूल जड़ है, वो वही क्या है? मूल जड़ है। वो टूट जाएगा तो कहीं दूसरी जगह पौधा रोपोगे तो नहीं लगेगा। और उसकी पतली पतली जो है बाल जैसी शाखाएं होती हैं, कई जो है चारों तरफ हेयर लाइक शाखाएं होती है, जिसको क्या बोलते हैं? रूट हेयर बोलते हैं। जिसको क्या बोलते हैं? रूट हेयर बोलते हैं, ठीक। और इसके अलावा इसको सुरक्षा प्रदान करने के लिए जो रूट का जो मूल रूट होता है उसमें होता है एक ढक्कन, एक कैप लगा होता है, एक टोपी लगी होती है, तो उसको रूट कैप बोलते हैं। उसका काम क्या है कि धरती में छेद करते हुए आगे बढ़ते चले जाना। धरती में छेद, आपने रूट का जो आखिरी हिस्सा देखा होगा एकदम से पतला हो जाता है, जा करके एकदम से पतला हो जाता है, उसी पे कैप लगा होता है। उसी पे इस तरीके से एक कैप सा बना होता है, इस तरीके से ऐसे जो है टोपी सी होती है इस तरीके से कैप, तो इसको रूट कैप बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? रूट कैप। जो है ड्रिल का काम करती है, ज़मीन में छेद करने का काम करती है और सुरक्षा भी प्रदान करती है। सुरक्षा का, जड़ को सुरक्षित भी रखती है कि कहीं ऐसा ना हो कि जो मेन मूल है जो उसका वही खराब हो जाए, तो उसको सुरक्षित भी रखती है। तो रूट कैप लगा होता है, ठीक है। और जो रूट हेयर होते हैं, रूट हेयर क्या करते हैं? जल का अवशोषण करते हैं, खनिज पदार्थों का अवशोषण करते हैं। अब ये दूर तक फैली होती हैं रूट हेयर जो है। अब पेड़ की आकार के ऊपर है, पेड़ जितना बड़ा होगा उसके रूट जड़ें जो है और उसके जो हेयर्स हैं वो उतने ज़्यादा दूर तक फैले होंगे, जिससे कि दूर तक वो पानी को खींच सके, पी सकें। तो पानी इनको मेनली कहाँ से मिलता है? जड़ों से नहीं, रूट हेयर से मिलता है। अगर जड़ खाली दिया है तो जड़ लगाओगे, अगर जड़ में इसमें रूट हेयर दिया है तो आप रूट हेयर को लगाओगे। तो रूट हेयर जो पतले पतले होते हैं, इन्हीं से किया जाता है
पानी जाता है, जल मिलता है पौधे को जिंदा रहने के लिए। और जो ये जड़ जो होती है, मेन जो रूट होती है, वो बैलेंस का काम करती है, वो पेड़ को बैलेंस बनाने का काम करती है कि पेड़ हमारा आंधी वांधी का झोंका आए तो कहीं ऐसा ना हो कि जो है लुढ़क जाए, गिर जाए। तो इस तरीके से इसको कहते हैं रूट सिस्टम, ये जो कि कहाँ है, अंदर है, ठीक है। और जो बाहर दिख रहा है वो कहलाता है शूट सिस्टम, उसको बोलते हैं प्ररोह तंत्र। अब इसमें वो सारी चीज़ें आ जाती हैं जो हमको बाहर दिखाई देती हैं। पहला तो स्टेम हो गया, जो तना है, जो मेन जड़ का ही ऊपर का निकला हुआ भाग क्या कहलाता है, तना। जड़ जमीन में है तो जड़ है, बाहर निकले आए तो वो तना हो गया। तान करके खड़ा है ना, जैसे हम लोग छतरी तानते हैं ना, कहते हैं छतरी तान दो, तो क्या तानते हैं, उसमें उसका तना ही तो तानते हैं। तना जो है तान देते हैं, छतरी तन जाती है, उसमें जो है शाखाएं होती हैं उसकी। तो ऐसे ही पेड़ हमारा जो है तना हुआ खड़ा है, किससे, तने से, स्टेम से। और उसको सपोर्ट करने के लिए, बैलेंस बनाने के लिए उसके क्या है, शाखाएँ हैं, उसकी शाखाएँ हैं। अब सीधे खड़ा रहे पेड़, भाई सब कुछ ही पेड़ होते हैं जो सीधे खड़े होते हैं, जिसमें जो है तान नहीं होते, शाखाएं नहीं होती हैं, ब्रांचेज नहीं होती हैं। जैसे कौन सा वृक्ष, ताड़ का पेड़, ठीक है। तो ताड़ का पेड़ फिर भगवान ने उसको बनाया ही ऐसा है कि आंधी के झोंके को वो सहन कर लेगा। आंधी का झोंका आएगा तो फिर वो झुक जाएगा, और झुक जाएगा, जैसे खूब लहराएगा, नाचेगा, बिल्कुल कहेगा आओ, जितना आओगे उतने नाचेंगे हम, तो नाचेगा खूब ज़बरदस्त जो है, ठीक है। लेकिन अब ये जो जिनमें फल आने हैं, और ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जिनकी जो है तने बहुत मोटे होंगे, तो उनको रोकने के लिए, उनको बैलेंसिंग के लिए फिर जो है शाखाएं तमाम बन जाती हैं, ठीक है। तो ऐसे ही ये शाखाएं जो होती, तनों की क्या, यही तनों का ही पतला भाग निकल जाता है जो कहलाता है शाखा, जो चारों तरफ फैले होते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ब्रांचेज बोलते हैं। ये क्या है, शाखाएं हैं, ब्रांचेज हैं। अब इसी ब्रांचेज में पत्तियाँ निकल गई होंगी, इसी ब्रांचेज में क्या होंगी, पत्तियाँ निकल गई होंगी, जो क्या काम करती हैं, खाना बनाती हैं, फोटोसिंथेसिस का काम करती हैं, ठीक है। और इसी में फूल लगे होंगे, पुष्प लगे होंगे, इसी में पुष्प लगे होंगे, जो जनन का काम करेंगी, जो जनन का काम करेंगी। फिर ये पुष्प जो है किस में बदल जाते हैं, फल में। पुष्प ही किस में बदल जाते हैं, फल में। तो ये सारा क्या कहलाता है, शूट सिस्टम। ये सारा क्या कहलाता है, शूट सिस्टम, जो हमको किसी एक वृक्ष में दिखाई देता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग का पहला टॉपिक जो होगा, नीचे से चलेंगे ऊपर तक बढ़ेंगे, ठीक है। तो नीचे अंदर में खोदते हैं तो निकलता है क्या है, जड़ निकलता है। तो हमारा पहला टॉपिक जो होगा जड़ होगा, ठीक है। जड़ या इसको मूल भी कहते हैं, ठीक है। रूट सिस्टम हम लोग पढ़ेंगे, रूट सिस्टम का अध्ययन करेंगे, जड़ तंत्र का। अब रूट सिस्टम, जड़ का ये कहाँ से विकास होता है, तो ये विकास होता है, इसके विकास की जो अवस्था है वो मूलांकर है। क्या है, मूलांकर, रेडिकल्स। विकास की अवस्था क्या है, रेडिकल है, मूलांकर या मूलांकुर, जो भी कह लो, मूलांकुर या मूलांकर कहते हैं। तो ये मूलांकुर से बनता है, किससे, रेडिकल से बनता है। पहले जैसे कोई भी आप बीज डाल दो, 4-5 दिन बाद उसको खोद के देखो, तो उसमें एक तो तना ऊपर निकल आएगा, तने का जो विकास होगा, और जो जड़ निकलेगी, जो जड़ का पहला शुरुआती हिस्सा होगा वो क्या कहलाएगा, मूलांकुर। तो मूलांकुर नीचे तरफ जाएगा। तो इसके अंदर जो होती है वो ज़मीन के अंदर जाने की जो है उसका वो देखा गया है कि ये ज़मीन की तरफ जाती है। जो जड़ें होती हैं वो किधर जाएंगी, ज़मीन के अंदर जाएंगी। कुछ जड़ें होती हैं ज़मीन के पैरेलल जाती हैं, लेकिन ऊपर बहुत कम निकलती हैं, ऊपर नहीं आती। तो ये अवरोही होती हैं। ये क्या होती हैं, अवरोही होती हैं। तो ये जो है अधोगमन करती हैं, अवरोही होती हैं, अर्थात ये सूर्य के प्रकाश में इनको पसंद नहीं है। तो ये सूर्य के प्रकाश, अर्थात ये जो है फोटो लाइट, फोटो मतलब सूर्य की रोशनी, तो सूर्य की रोशनी इनको पसंद नहीं है। तो सूर्य की रोशनी ये पसंद नहीं करते हैं, इसलिए ऊपर नहीं आते हैं। ऊपर आएंगे तो सूर्य की रोशनी में रहना पड़ेगा। तो ये गहराई में जाते हैं, अंदर जाते हैं, ठीक है। तो अंदर जाते हैं, इसीलिए इसको कहते हैं जो है अपना अवरोही, अधोगामी या अवरोही, इनका जो है नीचे की तरफ जाता है, ठीक। तो ये जड़ जो होते हैं, अब इन जड़ों में जो है विकास होता है, किस तरीके से, इनके क्या टाइप्स हैं, क्या प्रकार हैं, ये सब हम लोग अध्ययन करते हैं। तो जड़ मोस्टली जो है मूलांकुर से बनते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने ये चीज़ सीखा, जड़ किससे बनते हैं, मूलांकुर से बनते हैं, रेडिकल जिसको बोलते हैं। अब ये जड़ कई प्रकार के होते हैं। जो मेन जड़ होती है, जो हमने यहाँ पर ये बताया, ये क्या है, मेन जड़ है। ये क्या है, मेन जड़ है, ठीक है। और इसमें हेयर्स हैं। तो मेन जड़ जो होती है उसको बोलते हैं टैप रूट। उसको क्या बोलते हैं, टैप रूट। मूसला जड़, इसको क्या बोलते हैं, मूसला जड़। जो प्रारंभिक जड़ है, जो क्या है, किसी भी वृक्ष का प्रारंभिक जड़ है, जो आरंभिक जड़ है, ठीक है। जो मूलांकुर है उससे बना है। किससे बना है, मूलांकुर से बना है, रेडिकल से बना है, मूलांकुर से बना है, ठीक है। तो ये आरंभिक जड़ कहलाता है। ये लगभग सभी हर पेड़ में ये पाया जाता है,
ठीक। और दूसरे प्रकार के होते हैं क्लाइंबिंग रूट्स। दूसरे प्रकार के क्या होते हैं? क्लाइंबिंग रूट्स। क्लाइंबिंग रूट्स अर्थात मतलब ये ऊपर फैलते हैं, चढ़ते हैं। जैसे कोई दीवार मिल गई, उस पर चढ़ते चले गए। तो ऐसे बहुत सारे जो है आपको पौधे मिल जाएंगे, जैसे पान है, मनी प्लांट है, ये सब क्या है? क्लाइंबिंग रूट है। ये सब ऊपर चढ़ जाते हैं, ऊपर चढ़ते हैं। मनी प्लांट इसका अच्छा उदाहरण है, पान इसका अच्छा उदाहरण है। तो ये क्लाइंबिंग रूट्स वाले पौधे हैं, ठीक है। और एक होता है आपका पैरासाइट या परजीवी, जो स्वयं भोजन नहीं बनाते हैं। जो स्वयं भोजन नहीं बनाते हैं, ये भोजन दूसरे पौधे से ग्रहण करते हैं और उसी पे छा जाते हैं, उसी पर ये छा जाते हैं। जैसे अमरबेल, पीला पीला आपने देखा होगा, ठीक है, पीला पीला पूरा अगर किसी पेड़ पर छा गया तो उस पेड़ को मरना है कुछ समय बाद में, और बहुत तेज़ी से वो जो है सारा खाना तो उसी का खा लेंगे, और फैलते बहुत तेज़ी से हैं, पीला पीला, हाँ एकदम पूरा। तो उसको अमरबेल बोलते हैं। वो इसीलिए नाम ही उसका अमरबेल है। अपना तो अमर हो गई और दूसरे को मार गई। तो दूसरे का भोजन जिसने बनाया, अब बना किस पे ज़्यादातर किस पे फैलेंगी? तो बेर वगैरह के पौधे पे हो गए, ठीक है, बबूल वगैरह के पौधे पे हो गए, इन पे फैल जाते हैं, ठीक। कांटेदार जो पौधे होते हैं, पेड़ जो होते हैं, कांटेदार पेड़ होते हैं, ज़्यादातर कटीले पेड़ों पर ये जो है उस पर चढ़ जाते हैं। तो उस पर चढ़ करके ये फिर जो है पूरा भोजन, उसका बना हुआ भोजन ले लेते हैं। इनमें अमरबेल में पत्तियां नहीं देखेंगे, इसमें खाली क्या होते हैं? बौंका होता है। अब पता नहीं हिंदी यहाँ क्या कहते हैं, हमारे यहाँ तो बौंका कहते हैं इसको देसी भाषा में। क्या कहते हैं तुम्हारे यहाँ? जो है मतलब वो क्या कहते हैं? नूडल्स लाइक होता है। जैसे हम लोग नूडल्स नहीं खाते हैं, नूडल्स लाइक होता है ये, ठीक है। उसको तोड़ोगे तो नूडल्स जैसा ही मुलायम होगा वो। तो नूडल्स लाइक होता है वो। पूरे पेड़ को ही, बबूल के, कीकर के, जो है बैर के पेड़ को पूरा ढक लेंगे ऊपर से, और कुछ समय बाद में वो पेड़ मरना ही मरना है। हमारे कॉलोनी में से बहुत सारे पेड़ शहीद हो गए हैं, तो इसकी वजह से, अमरबेल की वजह से, ठीक। तो ये परजीवी होते हैं। परजीवी दूसरे जीव पर जिंदा रहते हैं, तो भोजन नहीं बनाते हैं। पैरासाइटिक जड़ जो होती हैं वो भोजन नहीं बनाती। दूसरा होता है इपीफाइट प्रकार की। इपीफाइट प्रकार की जो अधिपादप होती हैं, जो मतलब ये इनकी खासियत ये है, दूसरे पेड़ पर तो ये उगाएंगे लेकिन उनसे भोजन नहीं लेंगे। इनके अंदर क्या होती है? ये बहुत बड़े जो है वो होते हैं, कहते हैं अरे हम तुम्हारे बैठेंगे तो ज़रूर, लेकिन तुम कहते हो कि तुम्हारा खाना खाएंगे। खाना नहीं खाएंगे, तुम्हारा खाना तो हम दूसरे से लेंगे और तुम्हारे बैठ के रहेंगे। तो ये होते हैं अधिपादप। तो ऐसे आर्किड्स इसका उदाहरण है। क्या है? आर्किड्स। तो आर्किड्स जो होते हैं अधिपादप होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं? इस तरीके से जैसे पेड़ होता है, ये एक शाखा निकल गई, ठीक है, ये कोई पेड़ है, और यहीं पर एक आर्किड्स ऐसे लग जाएगा, यहीं पर आर्किड्स। तो ये नमी लेगा वायुमंडल से, वायुमंडल से नमी वमी लेकर के भोजन बनाता रहेगा, खाता रहेगा, ठीक है। इनसे नहीं लेगा भोजन। लेकिन जड़ इनकी कहाँ घुसी होगी? मेन पौधे में, मूल पौधे में जड़ घुसी होगी, और यहाँ पर ये आर्किड्स उग जाते हैं, ठीक है। तो ये आर्किड्स अपना भोजन इनसे नहीं लेते हैं, बल्कि अपना भोजन ये स्वयं बना लेते हैं। तो ये आर्किड्स होते हैं जो कहलाते हैं अधिपादप। किस प्रकार के? अधिपादप। और एक होते, आपने देखा होगा कुछ ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जिनमें एक जड़ तो मेन होता ही है, और उनको सपोर्ट करने के लिए सहायक जड़ होते हैं, जो हमको बाहर से दिखाई दे जाते हैं, जो बाहर से हमको दिखाई दे जाते हैं। तो ऐसे होते हैं अपस्थानिक प्रकार की जड़ें, या एडवेंटिशियस होती हैं। ऐसे जड़ों को क्या कहते हैं? एडवेंटिशियस रूट्स जो है। तो अपस्थानिक रूट्स होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, स्तंभ प्रकार के और अवस्तंभ, स्तंभ और अवस्तंभ प्रकार के। अब जो 90 डिग्री पर जिनकी जड़ें होती हैं, किससे? सीधे एकदम 90 डिग्री, मतलब एकदम सीधे ऐसे खड़ी हैं, सीधे ऐसे खड़ी हैं, तो वो स्तंभीय जड़ होती हैं। कौन सी जड़ होती हैं? स्तंभीय। और ये सपोर्ट करती हैं, ये मेन वृक्ष को क्या करती हैं? सपोर्ट करती हैं। जैसे बरगद, जैसे बरगद पेड़ आपने देखा होगा, बूढ़ा हो जाता है बेचारा, बहुत बड़ा होता है, ठीक है। तो वो बूढ़ा हो जाता है, अब उसको अकेले, उसको लाठी चाहिए। बूढ़े को क्या चाहिए? लाठी चाहिए, ठीक है। ये बरगद हो गया, ठीक है, ये बरगद का पेड़ हो गया, बहुत बूढ़ा हो गया बेचारा, कई साल, ठीक। तो इसको लाठी चाहिए, तो ये इसकी जड़ें यहाँ से ऐसे निकल आती हैं, इसकी जड़ें ऐसे निकल आती हैं, ठीक, ऐसे निकल आती हैं। तो ये क्या है? ये जड़ें हैं। ये क्या है? जड़ है, जो स्तंभीय जड़ है, जो कैसी है? प्रोप रूट है, इसको बोलते हैं अंग्रेजी में प्रोप रूट, ठीक है। तो ये प्रूफ रूट है, ये जो है प्रूफ रूट है, जो बरगद के पेड़ को सपोर्ट करती हैं। बरगद वगैरह हो गया, ठीक है। रबड़ का पेड़ होता है, ऐसे ही रबड़ पुराना हो जाता है, रबड़ का पेड़, तो हाँ, बर का पेड़ जिसको कहते हो। तो इस तरीके से इनमें क्या निकल आती हैं? ये जो है अपस्थानिक जड़ें निकल आती हैं, इसमें अपस्थानिक जड़, जो कि क्या करती हैं? इनको सपोर्ट करती हैं कि पेड़ खड़ा रहे, गिरे ना, क्योंकि उसकी शाखाएं बहुत ज़्यादा दूर तक फैल जाती हैं,
हाँ, और ज़्यादा पुराना होने पे जो है ज़्यादा भारी हो जाता है। तो इसीलिए लाठी, जैसे बुजुर्ग को लाठी की आवश्यकता होती है ऐसे बुजुर्ग पेड़ को, तो ऐसे बरगद जैसे काफ़ी बुजुर्ग पेड़ हो जाते हैं तो उनको जो है स्तंभीय जो है जड़ की आवश्यकता होती है। ठीक, तो ये सहायक जड़ होते हैं। क्या होते हैं? सहायक। अब तुमने एक गन्ना देखा होगा, ठीक है। अब गन्ना में क्या होता है कि गन्ना ऐसे खड़ा है या जो है आपका, चलो गन्ना तुमने नहीं देखा, मकई देखा होगा, मक्का देखा होगा या बाजरा देखा होगा, ठीक। तो उसमें क्या होता है, हाँ, ये जड़ें तो अंदर चली गई, ये जड़ें तो अंदर चली गई, ठीक। अब इनकी जड़ें ऐसे ऊपर भी होती हैं, याद आ गया? हाँ, गन्ने में, मक्का में, बाजरा में ऊपर से भी जड़ें कुछ दिखाई देती हैं ऐसे अलग से, ठीक है। तो चरी वगैरह में, बाजरा में नहीं होता है तो चरी में होता है, हाँ, बाजरा में भी होता है। हाँ, तो इसको, अरे चलो मान लिया जो है होते हैं, देख लेना जा करके। तो ये कहलाते हैं अवस्तंभ। अरे आवाज़ नहीं, ये जड़ क्या कहलाता है? अवस्तंभ। ये जड़ होते हैं जो है अवस्तंभ, टिल्ट टाइप के होते हैं। कैसे? टिल्ट टाइप के, झुके होते हैं। ये 90 डिग्री पे नहीं है, ये कैसे झुके हुए हैं, लेकिन इन्होंने जो है इसको क्या कर रखा है, तान रखा है कि इनके तना को नुकसान ना हो। जैसे हवा चले तो ये गिरे ना, झुके ना, क्योंकि ये ऊपर उठ गए हैं। अब ऊपर लगेगी बाल लगेगी, फल लगेगा ना, तो ऊपर आएगी जो है मक्का में बाल लगेगी। और गन्ना जो है धीरे धीरे खून पी करके, नहीं खून नहीं, क्या भोजन पी करके मोटा होगा, ठीक है। तो मोटा होगा तो हो सकता है टूट जाए, हवा का झोंका आए तो उनको सपोर्ट करने के लिए नीचे से क्या जो है जड़ आ जाती हैं, जो बाहर से हमको दिखाई देती हैं इस तरीके से। तो इस तरीके से उसमें टेका लग जाता है, टेका कह सकते हो, टेका लग जाता है। तो क्या हो गया? हाँ, स्टैंड जैसे टेका, हाँ, स्टैंड जैसे टेका, हमसे कुछ जो है इसमें हो गया। तो ये टेका लग जाता है, तो इसको अवस्तंभ बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? अवस्तंभ, एडवेंटिशियस जो है रूट बोलते हैं। अब एक रूट है हम लोग खाते हैं, बड़े चाव से खाते हैं, जड़ को खाते हैं, जो मॉडिफाइड रूट होता है। जो क्या होता है? मॉडिफाइड, रूपांतरित जड़, मूली खा रहे हैं। अब देखो पहचान कैसे करेंगे, इसमें बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। आलू नीचे पैदा होता है और आलू जड़ नहीं, तना है, ठीक है। तो आज से समझ जाओगे कि कैसे पहचानना है। जितना भी जड़ होती हैं वो नीचे जाकर एकदम तक घचाक से पतली हो जाती हैं, ठीक है। जितने भी जड़ वाले खाने वाले जड़ जो होंगे उनकी पहचान, जैसे मूली है, मूली एकदम से ऐसे मूली होगी, ठीक, इस तरीके से ऐसे नीचे, हाँ, गाजर बना दिए, ठीक, गाजर बन गए, ठीक। तो इसमें देखा ये नीचे जाकर के पतला हो गया है। अब हम लोग जो उखाड़ के लाते हैं, मान लो गीली ज़मीन है तो बढ़िया से उखाड़ आती है, पूरी जड़ उसकी निकल आती है। नीचे जाकर कैसे, नीचे एकदम से पतला हो जाता है, नीचे जाकर के, और उसकी हेयर भी दिखाई देती है नीचे, और नीचे जाओगे तो उसके हेयर्स भी दिखाई देंगे, ठीक है। लेकिन आलू में ये नहीं होता है, आलू में, हाँ, आलू में ये चीज़ नहीं होता है, ठीक है। तो आलू जड़ नहीं है, आलू तना है। हम लोग तना पढ़ेंगे तो वहाँ समझेंगे, ठीक। तो ऐसे जो है, अब आलू की जगह एक होता है शकरकंद, गंजी कहते हैं हमारे गांव में। तुम्हारे यहाँ क्या कहते हैं? तुम्हारे यहाँ गंजा कहते होंगे, हमारे यहाँ तो गंजी कहते हैं। शकरकंद, स्वीट पोटैटो, ठीक है। तो गंजी यानी शकरकंद में भी देखा होगा ऐसे ही शकरकंद होता है, पतला सा इस तरीके से, हाँ, दोनों तरफ से गंजा सा होता है। तो एक तरफ उसका तना निकलता है, एक तरफ से जो उसकी जड़ जाती है। तो वो शकरकंद भी क्या है? जो जड़ है, शकरकंद भी जड़ है, ठीक है। और गाजर, मूली, चुकंदर, सलजम, ये सब जड़ हैं। भाई देखो, चुकंदर ऐसे होता है ना, गोल गोल, और नीचे जा करके, हाँ, और ऊपर जो है इसका पत्ता हो जाता है ऊपर इस तरीके से, ठीक। ये बन गया सलजम या गाजर, जो भी वो सलजम या चुकंदर जो भी समझो। सलजम भी ऐसे ही होता है देखने में, लेकिन सलजम जो है वो मूली जैसा होता है खाने में, और चुकंदर जो है बहुत किकियाता है, हाँ, उसको खाने में जो है। लेकिन एक हमारे एक मित्र थे, उनके पिताजी जो है फार्म हाउस पे रहते थे, रिटायरमेंट के बाद में चुकंदर की खेती खूब करने लगे और दे दनादन चुकंदर पीते रहे रोज़। अब उनके अंदर जो है हीमोग्लोबिन ज़्यादा हो गया, यानी उसकी मात्रा ज़्यादा बढ़ गई, क्या नाम है, आयरन की मात्रा ज़्यादा बढ़ गई। तो फिर ब्लॉकेज हो गए उनके, जो है वेंस वगैरह हैं, जो नसें हैं, वो क्या हो गई, ब्लॉक हो गई। तो पैरालिसिस हो गया था,
तो हमेशा हिसाब से खाना चाहिए। वो सोचे कि बढ़िया को बुढ़ापे में तंदुरुस्ती बनी रहेगी, और बेचारा पैरालाइज्ड हो गए अंकल जो है बेचारे, तो इसलिए बहुत सोच समझ करके हिसाब से खाना पीना चाहिए। तो चुकंदर खाने की वजह से तो ऐसा हो गया। ठीक, तो इस तरीके से जो है ये है रूपांतरित जड़। ये क्या है? रूपांतरित जड़, जो हम लोग चाव से खाते हैं। तो मूली हो गया, गाजर हो गया, चुकंदर हो गया, सलजम हो गया, ठीक है, स्वीट पोटैटो हो गया, शकरकंद, गंजी, ठीक है। हाँ, गंजी को हमारे यहाँ पूजते हैं। हाँ, अच्छा, देवठान में तुम्हारे यहाँ पूजते हैं, हमारे यहाँ पूजते हैं खिचड़ी के बाद त्यौहार आता है। हाँ, या खिचड़ी पहले आता है। खिचड़ी मतलब मकर संक्रांति। हाँ हाँ तो शायद और उस समय गंजी यहाँ मिलती नहीं आगरा में। अब मैडम जो हमारी धकियाती कहती गंजी लेके आओ कहीं से मिल जाए तो। हाँ, अब रखना पड़ेगा अब इसे लेकर के। तो वो उस सकर कौन सा त्यौहार बोलते हैं? सकट बोलते हैं, सकट। हाँ, वो बच्चों के लिए व्रत रखा जाता है। माएँ जो संकट मोचन सकट बोलते हैं, संकट मोचन नहीं, सकट बोलते हैं। तो उसमें वो व्रत रहती है, बच्चों के लिए व्रत रहा जाता है। और पहला बच्चा होता है तो उसमें भेड़ा काटते हैं। भेड़ा मतलब तिल का भेड़ा बनाते हैं। नई नई चीज़ जो है तुम लोग को लग रहा है उस पर। हाँ, तिल का भेड़ा बनाते हैं, फिर उसमें बुआ आएंगी, वो काटेंगी। क्या कहते हैं यहाँ? अच्छा, हमारे यहाँ सकट में होता है सकट। क्योंकि देखो तिल जो है, तिल क्या है? तिल ठंडियों में खाने की चीज़ है, तो इसलिए ठंडी में इस चीज़ का जो है, इसलिए वो सब प्रचलन है, कुछ नहीं, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये जड़ हो गया। तना वना कल हम लोग पढ़ेंगे, आज बहुत हो गया। ठीक है।